बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में लोग बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। गांव के लोग आपस में लड़ते रहते थे। किसी के पास भी खुश रहने का कारण नहीं था। माली की खेती मारी जा रही थी, व्यापारियों का काम मंदा था और हर कोई अकेला महसूस करता था। गांव वाले हमेशा अपनी समस्याओं के बारे में सोचते रहते थे, लेकिन उनके पास कोई हल नहीं था। तभी एक दिन एक बुजुर्ग ने गांव वालों को यीशु मसीह के बारे में बताया, जिन्होंने दुनिया भर में करुणा और प्रेम फैलाया था। एक दिन यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ उस गांव में पहुंचे। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को इतना शांति से भरा हुआ नहीं देखा था। यीशु ने गांव वालों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि असली शांति कहां से आती है? गांव वाले चुप रहे, क्योंकि उन्हें जवाब नहीं पता था। यीशु ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति तुम्हारे दिल से आती है। यदि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। यीशु ने गांव वालों से कहा, आओ हम सब मिलकर एक यात्रा पर चलते हैं। हम सीखेंगे कि असली सुख किसमें है और कैसे प्रेम के माध्यम से हर समस्या हल की जा सकती है। गांव वालों ने संकोच करते हुए कहा, लेकिन प्रभु, हमारी जिंदगी बहुत कठिन है, हम कैसे खुश रह सकते हैं? यीशु ने कहा, प्रेम और धैर्य के साथ तुम सभी की समस्याओं का समाधान पा सकते हो। यीशु ने गांव वालों को पास के जंगल में चलने के लिए कहा। रास्ते में यीशु ने उन्हें बताने की कोशिश की कि जीवन में हर मुश्किल के बावजूद हम कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक युवा लड़का रास्ते में एक घायल पक्षी को देखता है। वह उसे अपने घर लेकर जाता है और उसे ठीक करता है। लोग उस लड़के का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन लड़का फिर भी अपनी मदद जारी रखता है। एक दिन वह लड़का बड़ा आदमी बनता है और लोग समझते हैं कि उसकी मदद से ही उन्होंने शांति पाई। गांव वालों ने यह कहानी सुनी और महसूस किया कि सचमुच एक दूसरे की मदद करना और प्रेम फैलाना ही असली सुख है। जंगल में चलकर यीशु ने गांव वालों से कहा, जब तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो तो तुम्हारी सारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। तुम अपने दिलों में प्रेम और करुणा की शक्ति महसूस करोगे। गांव वाले धीरे धीरे एक दूसरे से मिलकर अपनी समस्याओं को हल करने लगे। वे एक दूसरे की मदद करते, आपस में प्यार से पेश आते और एकजुट होकर समस्याओं का सामना करने लगे। गांव वालों की यात्रा समाप्त हुई और वे वापस गांव लौटे। अब वे बदल चुके थे। जहां पहले वे एक दूसरे से लड़ते थे, अब वे प्रेम से भरे हुए थे। उन्होंने अपने अपने खेतों में काम करना शुरू किया और हर किसी को मदद दी। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। गांव वालों ने यीशु से पूछा, प्रभु, आपने हमें सिखाया कि असली सुख क्या है, लेकिन हम इसे हमेशा कैसे बनाए रखें? यीशु ने उत्तर दिया, जब तुम प्रेम और करुणा से जीवन जीते हो तो तुम हमेशा खुश रहोगे। दूसरों की मदद करने से तुम्हें भी शांति मिलेगी। कभी मत भूलो कि असली शक्ति प्रेम में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें आएं तो हम केवल प्रेम, करुणा और एकता के साथ उनका समाधान कर सकते हैं। जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ चलते हैं तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती।